चाहोगे मैं उसी जगह बता दूंगा। तो सर्वत्र किला मिथ्ये दृष्टता प्रहिणादुनार्यता सत्यम दृढ़तायते मिथ्या कार्यार्थ पुत्रता। बोले पिताजी तुम बता दो मैं सत्य को कहां दिखलाऊं। वो इस खम्भ में। अरे राम राम, खम्भ में दिखलाया तो खम्भ फट गया और नरसिंह बन गया। भगवान नरसिंह स्वरूप में बन गए, नरसिंह प्रकट हो गए। और ऐसे नरसिंह बने, लेकिन किसके कारण कि नहीं कले कर्म भगति विवेकू। क्या कह रहे हैं तुलसी बाबा कि सत्य को कैसे प्रमाणित करोगे कि सत्य है कि नहीं कले कर्म न भगति विवेकू और राम नाम यवे लंब नएकू। दृढ़ता कर लो, दृढ़ता जीवन में होगी तो सत्य को परखने में देरी न होगी। सत्य को परखना हो तो ये आंख और कान, 24 अवतार की कथा जब भागवत जी में वर्णन आती है तो दो सत्य को परखने के लिए आती है कि दो सत्य को परख ले। और अवतार किसके होते हैं? सत्य के। क्योंकि बर्फ को पकड़ नहीं सकते हैं, यदि कटोरी में बर्फ, पानी को पकड़ नहीं सकते हैं, यदि पानी को कटोरी में लिया जाए और उसी कटोरी को फ्रीज में रख दिया जाए तो खला करके कटोरी को फेंके उसी पानी को हाथ में रख सकते हैं। क्योंकि वह निराकार आकार रूप में, आकार साकार रूप में बन के हमारे सामने होता है। हवा को हम पकड़ नहीं सकते हैं, लेकिन हमारा काम भी तो हवा के बिना नहीं चल रहा है। कोई व्यक्ति पूछने लगा कि हमें हवा चाहिए, हवा चाहिए, हवा चाहिए। बोले हवा चाहिए तो हवा तो तेरे ही अंदर है, तू ही ले ले हवा को। बोले हमें ऐसा हवा नहीं चाहिए, ऐसी हवा। तो बोले हमें तो अच्छी हवा चाहिए। बोले कैसी? बोले हमारी गाड़ी चलनी चाहिए। अच्छा गाड़ी, बोले आगे चले जाओ। अब आगे गए, कई बहानों से काम नहीं करना चाहिए। बहाने देने से काम नहीं चलेगा। बहाना बनाने लगे, अरे राम राम किसी मैया के यहाँ महात्मा गए। राजस्थान की बात, बड़ा इंटीरियर में गांव, मैया के सामने जाकर के महात्मा गए। मैया ने प्रणाम किया। मैया टूटी फूटी मारवाड़ी बोली में बोली, गोरू जी थार खोर छे। क्या बोली? गोरू जी थार खोर छो। पहले तो गुरुजी से गेरू जी बोल रही और चरणों को खोर बोल रही। अरे राम राम, शुद्ध मैया, बिल्कुल भोली भाली मैया, कुछ समझ ना पाई। महात्मा ने डांट करके कहा, मैया तुझे महात्मा से बोलना नहीं आता, नरक जाओगी नरक। अरे मैया तो नरक भी नहीं जानती। मैया बोली, महाराज हमारा कहाँ जो भाग्य नरक जाए, नरक तो आप जैसे महात्मा को मिले हैं। अरे राम राम, नरक तो आप जैसे महात्मा को मिले हैं। ऐसी वाणी पर, मधुर बड़ी वाणी पर, प्रिय वाणी पर राम राम, मैया की वाणी पर महात्मा प्रसन्न हो गए। जिस वाणी पर महात्मा प्रसन्न हो जाए, उस वाणी पर परमात्मा प्रसन्न हो जाए तो क्या फर्क है। हमें किसी के जीवन में लिहाजे से बात करनी हो तो बहाने नहीं। अरे राम राम, एक मैया के यहाँ महात्मा भोजन करने के लिए गए। अब जो महात्मा भोजन करने के लिए गए, जो मैया के यहाँ महात्मा भोजन, अब मैया ने सब व्यंजन परोसे महात्मा को, लेकिन मैया ने घर पे पापड़ बनाए थे, पापड़ परोसना भूल गई। और महात्मा को पापड़ न परोसे, पीछे पीट करके बैठ गई, पापड़ पीछे रखे और पंखा लेके ब्यार झलने लगी। अरे राम राम, महात्मा की निगाह थाली पे न जाए, भोजन की थाली पे न जाए, बार बार पापड़ की थाली पे जाए। अरे मैया ने इतने व्यंजन परोसे, उस पर निगाह नहीं, उसको नहीं देख रही है मैया, बार बार पापड़ को देख रहे महात्मा।
बोले मैया ने पापड़ नहीं परोसा, पापड़ नहीं परोसा। क्यों? क्योंकि 2 कौड़ी की न लगे चीज तो करोड़ों की फीकी, और करोड़ों की लगे चीज तो 2 कौड़ी की फीकी। बोले मैया से कुछ न कुछ बहाने से कहना तो चाहिए। महात्मा को याद आया, बोले मैया, बोले हाँ महाराज, बोले आज तो बच गए। बोले आज क्या हुआ तुम्हें? बोले मैया तेरी कृपा, तेरो दर्शन बदो बच गए। बोले क्या हुआ? बोले महाराज मैया वो रास्ते में सर्प मिला, वो सर्प मिला। अरे राम राम महाराज सर्प? बोले हाँ। बोले सर्प कितना बड़ा? बोले इतना बड़ा। बोल मैया वो यहाँ से पापड़ की थाली। अरे मैया बोले पापड़ परोसना भूल गई, इसीलिए महात्मा जी कहने। बोले नहीं नहीं भैया पापड़ की कोई बात नहीं है, पापड़ की कोई बात नहीं, हम तो बता रहे थे कि सर्प इतना। अरे राम राम, किसी के घर आए मेहमान, अब वो मेहमान जाए ही नहीं। पति बोला ये मेहमान कब का आया, ये जा ही नहीं रहा है। बोले काय को जाएगा, इसको और खिलाओ पिलाओ। बोले इसका एक इंतजाम तो मेरे पास है। बोले क्या? बोले ज्वर जुखाम और पामड़ा इनका तो पाए, और लंगन दीजो पानी के सो फिर न वापस आए। बोले लंगर तान के दे दो तो फिर आएगा क्यों नहीं? तो बोले अब कैसे भैया, घर में भोजन बने, इस मेहमान को न दे, ऐसा कैसे? बोले आज हम तुम लड़ाई कर ली थी। पति बोला वही धर्मपत्नी, आज तक तो लड़ाई वही नहीं, और आज हम लड़ाई क्यों करें? बोले महाराज कौन कह रहा झूठी लड़ाई कर लो हम? बोले झूठी कैसे? बोले हम तुम्हें डांटेंगे, तुम सुनना। बोले ठीक है महाराज। अरे राम राम, जो मेहमान कमरे में बैठा और पति ने पत्नी को डांटा। बोले कुछ काम नहीं करती है, बैठी बैठी पड़ी रहती है। अरे राम राम, क्या तुमने किया है सुबह से? पत्नी बोली तुम मेरे कोई डांटते रहते हो, आज मैं भोजन नहीं बनाऊंगा। पति बोला बिल्कुल मत बनाना। अरे मेहमान ने सुना भैया भोजन बना ही नहीं रहा है घर में, भोजन घर में बना ही नहीं रहा है। अरे राम राम, जो झोली झंडा उठा करके मेहमान ने अपने हाथ में लिया और इशारे में पति कहने लगा बन गई बात, बन गई बात, वो तो जा रहा है, जा रहा। अरे राम राम, घर से झंडा झोली लेकर के मेहमान निकल गया घर से बाहर, और पति कहने लगा पत्नी जी तुम क्यों रो रही हो? बोले महाराज तुमने मुझे डांटा। डांटा तो झूठा थोड़ा ही डांटा, साचा डांटा। अरे साचा थोड़ा ही झूठा डांटा। बोले झूठा क्यों डांटा? महाराज तो हम भी साचे कहाँ रो रहे, हम भी झूठे रो रहे। तब तक मेहमान आ गया कि हम भी साचे थोड़े ही गए थे, हम भी तो यहाँ से झूठे ही गए थे। बोलिए रामचंद्र भगवान